और अबू धाबी में WTO की बैठक में ई कॉमर्स पर सीमा शुल्क छूट का मामला उलझ गया है और इस छूट को इस साल खत्म किया जाना है। भारत का मानना है कि इस छूट को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। भारत का यह भी कहना है कि सीमा शुल्क लगाने का अधिकार हर देश को मिलना चाहिए। ई कॉमर्स पर सीमा शुल्क छूट का मामला इतना सरल नहीं। दुनिया भर के ई कॉमर्स कंपनियों को ये रियायत 1998 से मिल रही है। इस साल खत्म हो रही इस सुविधाओं को विकसित देश बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि विकासशील देशों को इसके लिए तैयार रहने के लिए विकसित देशों को कुछ ठोस सामने रखना होगा, नहीं तो इसे जारी रखना मुश्किल रहेगा। ई कॉमर्स के तहत जिन सामानों का निर्यात होता है, आयात होता है, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। दुनिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वो चाहती हैं कि मॉरिटोरियम लगा रहे ताकि उनके सामान बगैर शुल्क के जा सकें। भारत ने इस पर काफी सख्त रुख ले रखा है। भारत का कहना यह है कि दुनिया के हर देश को अपनी तरह से कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि भारतीय पक्ष से जब कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कस्टम ड्यूटी लगाने नहीं जा रहे हैं और कई सारे ऐसे देश हैं जो ई कॉमर्स पर अभी तत्काल सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे, लेकिन इस मॉरिटोरियम को खत्म होना चाहिए। भारत ने कहा है कि विकसित देशों की कुछ चुनिंदा कंपनियों का ई कॉमर्स बाजार पर कब्जा है, जिसकी वजह से विकासशील देश ई कॉमर्स से पिछड़े हुए हैं। और WTO की बैठक में कृषि सब्सिडी का मुद्दा गरमाने लगा है। बैठक में भारत और थाईलैंड बैठक में टकराव सुर्खियों में आ चुका है। दोनों के बीच में भारत सहित दुनिया के 80 देश चाहते हैं कि उन्हें अनाज भंडार तैयार करने की सब्सिडी पर अनाज खरीदने की छूट दी जाए। विकसित और विकासशील देशों का एक पूरा समूह इसके पक्ष में नहीं है। बात तब बढ़ गई जब कृषि पर चर्चा के दौरान WTO में थाईलैंड के राजदूत ने भारत पर खुला आरोप लगा दिया। थाईलैंड का कहना है कि भारत सार्वजनिक विस्तार प्रणाली की सब्सिडी पर अनाज खरीद कर उसे निर्यात करता है। यह विश्व व्यापार के नियमों के खिलाफ है। अंदर खाने की खबर है कि भारत ने इस बयान के विरोध में थाईलैंड के प्रतिनिधि का बहिष्कार कर दिया। भारतीय पक्ष अब उन बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहा है जहाँ थाईलैंड मौजूद है। कृषि सब्सिडी पर अब WTO 2 हिस्सों में बंट गया है। मुद्दा खासा पेचीदा है। विकसित देश खाद्य सुरक्षा के अपने कुल उत्पाद का अधिकतम 10% चावल सब्सिडी पर खरीद सकते हैं, ताकि सस्ते चावल का निर्यात बाजार में जाने से रोका जा सके। WTO की वार्ताएं अब अपने सबसे निर्णायक दौर में हैं। कृषि और मछली पालन के मुद्दे पर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से इन बैठकों में कहा है कि वह अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। कृषि पर अभी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही। TV9 नेटवर्क के लिए अबू धाबी के कन्वेंशन सेंटर से WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक से मैं अंशुमान तिवारी।